ये हिंदू मुस्लिम इकट्ठे वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे इकट्ठा उनको जो है उठना बैठना है, खाना पीना है। मतलब आप जाके वहाँ पे एक शक शुबा डाल रहे हो तो बंदे मातरम बोलो। वो बंदा इसलिए नहीं बोल रहा है बंदे मातरम कि तुम जब शक की निगाह से मुझे देखोगे तो मैं भी तुम्हारे जहन में शक डालूंगा। जो डॉक्टर एक पकड़ा गया है जिसे ये दहशतगर्द करार दे रहे हैं, उनसे असला भी बरामद हुआ, जो कुछ भी हुआ, तो अब वो आप उसको जो रंग दे रहे हैं वो रंग दे रहे हैं मुसलमान। ठीक है, आप उनको गिरफ्तार कर लिया, तो उनको आप ये क्यों नहीं कहते कि यार के वहाँ के भारतीय शहरी हैं। लेकिन जो लितर इसको लगेंगे ना, खुदा की कसम मैं कहता हूँ, वो इसको लग पता जाएगा। ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बा हिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये एक वीडियो देखें। एक गोदी मीडिया का जो कारिंदा है, जो चेला है, वो मुसलमानों के इलाकों में गया है और वहां जाके वो उनसे क्या पूछ रहा है और एक मुस्लिम उसको क्या जवाब दे रहा है। ये जरा सुनिए, उसके बाद फिर इस पर डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रगीत जो है वो तो देश की है, राष्ट्रगीत है वो, उसके बोलने में, वंदे मातरम बोलने में क्या मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं अपनी बता दी, नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोल? नहीं बोलूँगा, समझ है मेरी। अरे यार तू अपना काम कर भाई, मैं नहीं बात कर। मेरा काम यही है, वही काम करने आपके पास आया हूँ मैं, ये मेरा काम ही है, इसलिए आपके पास आया हूँ मैं थोड़ा पूछना। सुनो मेरे सुनो एक मिनट, जो पूरी जानकारी रखता हो आप उससे बात करो जाकर। पूरी जानकारी नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप वंदे मातरम बोलो। मैं नहीं बोलूँगा, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं अपनी बता दी। अब ये जो बंदा है, ये मुसलमानों के इलाकों में जाके जो है मुसलमानों से पूछ रहा है, उनको बल्कि कह रहा है कि बंदे मातरम को। अब ये जो मुस्लिम है, ये बंदे मातरम नहीं कह रहा। अब वो क्यों नहीं कह रहा और ये क्यों पूछ रहा है? अब ये इसलिए पूछ रहा है कि ये क्योंकि गोदी मीडिया का बंदा है, चेला है ये, और गोदी मीडिया जो है वो मोदी की चेली है। तो ये मिलकर इन्होंने गेम खेली है कि किसी तरीके से फसाद डालो और मुसलमानों को टारगेट करो। और ये बात वहां के मुसलमानों को अब समझ आ चुकी हुई है। यानी कि आप जानबूझ के जाके उनसे बोलते हो कि बंदे मातरम बोलो यार, मतलब जानबूझ के पूछ रहे हो ना बात ये। और वो बंदा भी आपको जानबूझ के जवाब नहीं दे रहा है। जहां तक मेरी सोच है, जहां तक ये वीडियो मैंने गौर से देखी है, मुझे इसमें यही महसूस हो रहा है कि बंदा ये जानबूझ के तुम्हें जवाब नहीं दे रहा है ये, और सही कर रहा है ये, क्योंकि शक व शुबात आप इसके जहन में डाल रहे हो। आप इसको बता रहे हो कि यार तुम मुस्लिम हो, तुम आतंकवादी हो, तुम दहशतगर्द हो, तुम उसके जहन में ये बात डाल रहे हो, तरीके से डाल रहे हो, और जा जाके मुस्लिम से पूछ रहे हो। तो मुस्लिम जो वहाँ का मुस्लिम जो तब से वहाँ पे रह रहा है, ठीक है, और वहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम इकट्ठे वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे इकट्ठा उनको जो है उठना बैठना है, खाना पीना है। मतलब आप जाके वहाँ पे एक शक शुबा डाल रहे हो तो बंदे मातरम बोलो। वो बंदा इसलिए नहीं बोल रहा है बंदे मातरम कि यार तुम जब शक की निगाह से मुझे देखोगे तो मैं भी तुम्हारे जहन में शक डालूंगा। यही वजह है। नाज़िर, लास्ट टाइम भी जो जंग हुई थी पाकिस्तान की भारत की, जिसमें पाकिस्तान इनको जो है इनके सही जो है तबले बजाए थे भारत के, यकीन करें उसके बाद भी ये मुस्लिम इलाकों में गए ये लोग। वहां जा जाके लोगों से पूछा कि भाई बताओ कि भारत ने कैसा मजहब सिखाया है जो है वो पाकिस्तान को। अब वहां के लोग इस बात को समझ गए थे, ये जानबूझ के यहाँ पे आ रहे हैं, जानबूझ के हमसे सवाल कर रहे हैं। ये पता नहीं क्या ये कहना चाह रहे हैं, मतलब साबित करना चाह रहे हैं कि भाई हम लोग जो है मुसलमान वो पाकिस्तान के साथ हैं। अभी जो डॉक्टर एक पकड़ा गया है जिसे ये दहशतगर्द करार दे रहे हैं, उनसे असला भी बरामद हुआ, जो कुछ भी हुआ, तो अब वो आप उसको जो रंग दे रहे हैं वो रंग दे रहे हैं मुसलमान। ठीक है, आप उनको गिरफ्तार कर लिया, तो उनको आप ये क्यों नहीं कहते कि यार के वहाँ के भारतीय शहरी हैं। यानी कि आपने मुसलमान मजहब को, इस्लाम मजहब को आपने पकड़ के जो है वो गंदा करना शुरू कर दिया, सिर्फ इसी नाम पे कि देखिए जी ये डॉक्टर साहब को हमने पकड़ लिया है और ये मुस्लिम है। ये कोई हिंदू यानी कि वो करप्ट है ही नहीं, यानी कोई हिंदू दहशतगर्द है ही नहीं, ये आप साबित करने की कोशिश कर रहे हो। जो कि आप, मैं हैरान हूं कि जितने भी आप लोग पकड़ते हो सारे वो मुसलमान ही निकलते हैं। ये एक साजिश है ना ये। अच्छा, मुसलमान, मैं यहाँ पे ये बात लाजमी कहूंगा नाज़रीन के जो दहशतगर्द होता है उसका ना कोई मजहब है, ना कोई दीन है, ना कोई उसकी कौमियत है। ये बात कन्फर्म है और ये बात हम सबको तस्लीम करनी चाहिए बात ये, एज ए मुस्लिम होते हुए, क्योंकि हमारा जो मजहब है वो अमन की बात करता है, वो हमेशा जो है वो भाईचारे की बात करता है, लड़ने की बात कभी नहीं करता। ये तो आप लोग प्रोपोगंडा फैला रहे हो कि आपको खासकर जो गोदी मीडिया है, जो मोदी है, वो उसका ये प्रोपोगंडा है कि किसी तरीके से मैं मुसलमान हिंदुओं को फसाद करा के, ताकि मेरे जो हिंदू हैं वो उनसे डर के जो है मुझे वो वोट दे दें। यानी इससे आप अपने मुल्क के अंदर जो अपनी अवाम है उसको आप खुद कमजोर कर रहे हो, खुद आप उसको पीछे ले जा रहे हो। हालांकि वहां पे जो रहने वाले हिंदू मुस्लिम है वो आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारे मुल्क में भी हिंदू बसते हैं, मेरा खुद अपना तजर्बा है, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उनके साथ उठना बैठना है, खाया पिया इकट्ठे है, बड़ा हमने टाइम अच्छा गुजारा है। हमने कभी भी आज तक जिंदगी में नहीं वहाँ पे सुना या देखा कि वहाँ पे हिंदुओं को जो है प्रेशर किया जा रहा हो पाकिस्तान में, कभी नहीं देखा ऐसा कभी। कि कोई जैसे अब जंग हुई थी या कोई सी बात हुई, आज तक कभी देखा कि हमारा कोई बंदा जो है माइक लेके हिंदुओं के इलाकों में गया हो, वहां जाके उनसे पूछ रहा हो।
ऐसा नहीं किया ना, क्योंकि आप लोगों की सोच ही गलत है। आप गलत सोच के लोग हैं। आप लोग मतलब इनके लोग से मुराद है कि मोदी मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ और मोदी की बात कर रहा हूँ, सरकार की, कि ये एक गलत तरीके से जो है अपने आप को वो खड़ा करने के लिए जो है ना ये प्रोपोगेंडास कर रहे हैं। तो बहरहाल ये कि ये मैंने इसलिए वीडियोस दिखाई हैं आपको कि ये लोग जो हैं ये अब इन्होंने ये काम शुरू कर दिया है और इस पर अब इन्होंने जो है वर्किंग करनी पूरी, और ये मुसलमानों के इलाकों में जाएंगे और इंशाल्लाह ताला ये इसी तरह बेइज्जत होंगे, क्योंकि अगर ये शक करेंगे तो भाई वो भी शक करेंगे, उनका पूरा हक बनता है। ये जंग की सूरत पैदा कर रहा है भारत, जो है वो पूरी कोशिश में है किस तरह वो छोटी मोटी जो है झड़प कर ले, लेकिन जो लितर इसको लगेंगे ना, खुदा की कसम मैं कहता हूँ वो इसको लग पता जाएगा। ये अपना फीडबैक दीजिएगा नाज़रीन। अल्लाह हाफिज।